ओम गुरुवे नमः। मैं साधिका डॉक्टर प्रतिभा पावनी आप सभी की दिव्य भव्य आत्मिक योग्यता को नमन करती हूँ। हम अपने दिन को शुभ और मंगलमय कैसे बनाएं? हम सुनते तो आए हैं कि हमारा ये समय अच्छा है, ये समय खराब है, या कौन सा समय हमारे लिए शुभ है, मंगलमय है। तो सभी को ये जिज्ञासा रहती ही है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी कुंडली, हमारी ज्योतिष चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है। वर्तमान में हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे हमें संयोग मिलते हैं, हम निमित्तों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, हम किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, क्या सोचते हैं, और हमारे जो संगी साथी हैं, हमारे जो साथ रहने वाले हैं, उन सब के प्रति हमारा रवैया, हमारा व्यवहार कैसा है, इन सभी से मिलकर के बनता है हमारा शुभ समय, मंगलमय समय। तो वो जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है। कुछ चीज़ें ही होती है जो हम पहले से लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें बदलना बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। अभी भी हर समय हम स्वतंत्र हैं बहुत कुछ अपना नया शुभ मंगलमय भविष्य बनाने के लिए। चाहे हमारी कुंडली में कोई भी प्रकार के कैसे भी योग हो, हमें कुछ भी बताया गया हो, या हमारे पुराने अनुभव कैसे भी रहे हों, लेकिन अभी हम स्वतंत्र हैं बहुत कुछ नया करने के लिए। तो हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने समय को बदल सकते हैं बिना अपनी कुंडली की जानकारी के, या बिना ये जाने हुए कि हमारा समय किस प्रकार का चल रहा है। उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। जब हम नींद से जागते हैं तो जागने के साथ में हमारे मन में किस प्रकार के विचार पैदा होते हैं, कैसे हमारी शुरुआत होती है। उठने के साथ में थकान, आलस या चिंताएं के साथ होती है, या एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ में, धन्यवाद और आभार के भावों के साथ में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन शुभ हो, समय मंगलमय हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत वाले समय पर ध्यान दें। बाकी का काम प्रकृति अपने आप कर लेगी, सिर्फ हमें ध्यान देना है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। तो शुरुआत में हमें ये देखना है कि उठने के साथ में ही सबसे पहले हमें किसे प्रणाम करना है। आप सभी ने अब तक ये तो सुना है कि अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, प्रकृति को प्रणाम करना है। उन सबको तो करना है, लेकिन सबसे ही महत्वपूर्ण प्रणाम जो हर क्षण आपके साथ में है, जो हर क्षण आपका साथ देता है, जन्म से मृत्यु तक आपके जो हर पल साथ है, उसे प्रणाम करना है। वही आपका भविष्य निर्माता है, आपका परम मित्र, जो हर क्षण आपके अनुसार चलता है। कौन है वो? हम स्वयं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि स्वयं को कैसे प्रणाम करना। स्वयं को प्रणाम करना, आप एक प्रयोग करके देखें। सुबह उठने के साथ शांत होकर के, मौन होकर के स्वयं के पैरों को छू करके प्रणाम कीजिए, जैसे अभी तक हमने अपने गुरुजनों को किया है, अपने इष्ट
देवी देवताओं को किया है या माता पिता को किया है, वैसे ही बहुत आदर भाव से भर के, प्रेम से भर के, समग्रता के साथ स्वयं को प्रणाम। ये शरीर चाहे शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा परम मित्र है, हमारे साध्य तक पहुंचाने का साधन है। अगर ये साथ है तो पूरी दुनिया हमारे साथ है। जो चाहे हम कर सकते हैं, जो चाहे हम पा सकते हैं, चाहे हमारा लक्ष्य भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं का आदर करें, स्वयं को प्रणाम करें। जहाँ भी आपको लगता है कि अब तक आपके अंदर आपके शरीर को लेकर के शिकायतें रही है या कोई परेशानी रही है, जैसे आपको कोई बीमारी सता रही है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, आपकी कोई आदत आपको परेशान कर रही है, उस चीज़ के लिए आप अपने आप से क्षमा मांगिए। आश्चर्य हो रहा है ना कि अभी तक हमने सुना कि क्षमा दूसरों से तो बाद में, पहले स्वयं से क्षमा और स्वयं को प्रणाम। ये दो सूत्र, ये दो बातें अगर हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। जो आप चाहे वो हासिल कर सकते हैं स्वयं को प्रणाम करके, स्वयं पर विश्वास रख करके। प्रणाम का मतलब है कि हमें अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है। अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक हम सभी कुछ दूसरों के अनुसार चल रहे हैं। जो हमें दूसरे लोग कहते हैं हम वैसा करते हैं, हम प्रभावित होकर के क्रियाएं करते हैं। जैसा हमें लोग सिखाते हैं वैसा हम करते हैं, या सामने जो कोई काम करता है तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं या प्रभावित होकर के कार्य करते हैं या आकर्षित और विकर्षित होकर के कार्य करते हैं। लेकिन अब स्वयं को जगा करके, स्वयं की चेतना से बात करते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए निर्णय लेना है। और आप देखिए कि सिर्फ स्वयं पर विश्वास रखने मात्र से आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े परिवर्तन आते हैं। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको किसी विषय की समझ है या नहीं है, या कौन आपसे क्या कहता है। सभी की सुन लीजिए, लेकिन पूछिए स्वयं अपनी आत्मा से। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। सबका सुन लीजिए, लेकिन स्वयं के भीतर से पूछिए कि क्या ये कार्य आपके लिए उचित है, आज आपको ये करना चाहिए, चाहे वो कोई छोटे से छोटा कार्य हो। आप पूछ के देखिए, आपको उत्तर मिलेगा। विश्वास रखिए। छोटे छोटे कार्यों से, प्रयोगों से इसकी शुरुआत करो। आप इसकी शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने भोजन आया, आप कुछ क्षण रुक करके भोजन के प्रति आभार और धन्यवाद दे करके, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थनामय भावों से उसे हाथ से केवल छू करके महसूस कीजिए। एक भाव शक्ति कि वो भोजन आपके लिए, आपके शरीर के लिए परम औषधि है, और इससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आपके सामने कितना भी भोजन हो, लेकिन हर कोई चीज़ आपके शरीर के अनुकूल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाहे डॉक्टर्स कुछ भी कहते हो, चाहे कोई चीज़ कितनी भी पौष्टिक हो, लेकिन आप भोजन सामने है तो कुछ क्षण रुक करके उसे छूने के बाद महसूस कीजिए कि वो भोजन आपके लिए अनुकूल है या नहीं, या कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी अनुकूल है।
कुछ दिनों में ही आपको महसूस होने लगेगा। स्वयं से पूछिए कि क्या आपको ये भोजन खाना चाहिए, इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं, और कितनी मात्रा में। अंदर ये प्रश्न डालिए। कुछ क्षण के लिए रुकिए, सिर्फ कुछ क्षण। भीतर से उत्तर आने लगेगा और वो भोजन करने के पश्चात महसूस कीजिए कि कौन सा भोजन शरीर में जाकर के क्या प्रभाव दे रहा है। स्वयं को समझ आ जाएगा। बस छोटा सा प्रयोग, ऐसे कई सारे प्रयोग आप अपने आप के साथ करके देख सकते हो। जिस दिन आपको विश्वास होने लग जाएगा कि आपकी अंतरात्मा आपको उत्तर देती है, फिर आपको बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर देखिए, कैसा भी समय हो, सब कुछ आपके अनुसार होता जाएगा। कुछ प्रतिकूल है तो भी आपके लिए कुछ न कुछ अलग रास्ता निकलेगा, इतना विश्वास रखिए। और ये विश्वास आपको अपने आप पे रखना है और किसी पर नहीं, स्वयं पर विश्वास। स्वयं को प्रणाम जब आप करेंगे तो प्रणाम करने के साथ कुछ क्षण रुकिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। जब आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो कैसे आपके अंदर भाव होता है आदर का, और उनका आशीर्वाद कैसे आपको लगता है, वैसे ही अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के साथ में आप देखिए कि कितने चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होने लगते हैं। और धन्यवाद दीजिए अपने शरीर को, शरीर के हर अंग को, जहाँ जिससे भी जो भी परेशानी है उसको भी धन्यवाद दीजिए और क्षमा मांगिए कि कहाँ आपने उनका ध्यान नहीं रखा है, अपने आप का ध्यान नहीं रखा है। फिर अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, उससे बात करेंगे। और जैसे ही धीमे धीमे ये क्रम चालू हो गया तो आपका हर क्षण, हर समय बहुत ही शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आप ला सकते हैं, आपको खुद को आश्चर्य होने लगेगा। बहुत छोटी सी बात होते हुए भी ये इतना गहरा सूत्र है जो आपको बिल्कुल बदल सकता है। कि कितना एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। किसी के सामने आपको दिखाने की, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, चाहे बाहर जाना है, चाहे कोई काम करना है, कुछ भी, कुछ क्षण रुक करके स्वयं से पूछिए, प्रणाम करके पूछिए। जैसे आप अपने बड़ों से पूछते हैं, अपने गुरु लोगों से पूछते हैं, अपने इष्ट से पूछते हैं, वैसे स्वयं से भी पूछिए कि आपको ये काम करना चाहिए। अपने आप को जैसे ही आप पूछेंगे तो धीमे धीमे आपके अंदर से उत्तर आने लगेंगे और आपको समझ आने लगेगा कि ये आपकी आवाज़ है। यहाँ पर एक भ्रम हो जाता है। वो भ्रम है कि हमारा मन ही बात करने लगता है। मन में और हमारी आत्मिक चेतना में बहुत फ़र्क है। मन बाहर से प्रभावित होकर के चलता है, इंद्रियों से प्रभावित होकर के चलता है। इंद्रियों से प्राप्त जो जानकारियां हैं, जो हमने आँखों से, कान से जो सुनी है, देखी है, उससे प्रभावित होकर के मन चलता है। उसके अंदर जितना कुछ भरा गया है बाहर से, उसी के अनुसार वो सोचता है और कार्य करता है। यहाँ पर आपको मन से नहीं चलना है। मन को तो बिल्कुल शांत कर देना है, बिल्कुल खाली कर देना है, कुछ विचार नहीं। जब आप कॉन्शियसली सब विचारों से मुक्त होकर के, शांत होकर के बैठते हैं, तब आपको भीतर की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारा मन नहीं बोलने लगे, हमारी चेतना बोलने लगे। हम स्वयं स्वयं से बात करें, हम स्वयं स्वयं का साक्षात्कार करें, तभी हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकते हैं। इसके साथ ही आपका ये समय बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। हर क्षण आप ज़िंदगी में प्रगति करें, नए नए विकास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक परिपक्वता आप में आती रहे, तभी इस जीवन की सार्थकता है। ओम शांति, ओम शांति। जय हो।